हेलो एवरीवन। वेलकम टू लिट समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी। एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक इट सो हैपेंड का वन शॉट रिवीजन विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, इन द चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प कैमल लिव्ड इन द हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, वहां पर कैमल जो है वो डेजर्ट में क्यों रहता था। ही लव्ड द डेजर्ट, ही कुड ईट थ्रोन्स एंड प्रिकल्स, ही डिडंट वांट टू वर्क फॉर मैन, ही वाज हाइडिंग फ्रॉम अदर एनिमल्स। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, कि वो किसी भी मैन के लिए काम करना नहीं चाहता था। In the chapter How the Camel Got His Hump, what was the camel's usual response when the horse, ox or dog asked him to work? तो क्या रिस्पॉन्स देता था कैमल जब भी कोई एनिमल उसे काम करने के लिए बोलता था? यस आई विल हेल्प, नो थैंक यू, हम्प, मे बी लेटर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हम्प। वो हमेशा हम्प बोलता था। Who complained to the jinn about the lazy camel not doing his share of work? किसने कंप्लेन की थी कैमल के बारे में जिन के आगे? The man alone, the horse, the dog and the ox, the camel himself, all the animals in the desert. Right answer would be option B, the horse, the dog and the ox. हाउ डिड द कैमल गेट हिज हम्प अकॉर्डिंग टू द जिन? अब कैमल को जो है हम्प कैसे मिला था? बाय ईटिंग टू मेनी थ्रोन्स, एज अ पनिशमेंट फॉर बीइंग लेजी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेजी था इसलिए, या फिर उसने बहुत ज्यादा कांटे खा लिए थे, थ्रोन्स खाए थे। फ्रॉम कैरिंग हेवी लोड्स, बहुत ज्यादा वजन उसने उठाया था। इट ग्रू नेचुरली इन द डेजर्ट, वो अपने आप ही उसके जो है बैक पर उग गया था डेजर्ट में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एज अ पनिशमेंट फॉर बीइंग लेजी। What does the hump actually store? As explained in the story, जो hump होता है उसमें क्या स्टोर होता है? एक्स्ट्रा फूड, वाटर, सैंड फ्रॉम द डेजर्ट और फैट। आंसर इज ऑप्शन डी, फैट। In the chapter Children at Work, why did Velu run away from his home in the village? अब जो वेलू है, सेकंड चैप्टर हमारा है चिल्ड्रन एट वर्क, वो घर से क्यों भाग जाता है? हिज फादर बीट हिम रेगुलरली एंड फोर्स्ड हिम टू वर्क, उसके फादर उसे मारते थे और काम करने के लिए बोलते थे। ही वांटेड टू स्टडी इन द सिटी, ही वाज बोर्ड ऑफ विलेज लाइफ, वो विलेज लाइफ से बोर हो गया था। या फिर वो एक रैग पिकर बनना चाहता था, ही वांटेड टू बिकम अ रैग पिकर। आंसर इज ऑप्शन ए, हिज फादर बीट हिम रेगुलरली एंड फोर्स्ड हिम टू वर्क। What was the name of the train वेलू boarded without a ticket to reach चेन्नई? अब चेन्नई जाने के लिए वेलू ने कौन सी ट्रेन का जो है यूज किया था, कौन सी ट्रेन में वो गया था? तमिल एक्सप्रेस, चेन्नई सुपरफास्ट, मद्रास मेल, कन्याकुमारी एक्सप्रेस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कन्याकुमारी एक्सप्रेस। हु हेल्प्ड वेलू व्हेन ही फेल्ट लॉस्ट एंड हंग्री एट चेन्नई सेंट्रल स्टेशन? किसने हेल्प की थी वेलू की जब वो चेन्नई स्टेशन पर पहुंच गया था? अ पुलिसमैन, हिज अंकल, जया, अ टिकट कलेक्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जया। What kind of work does Jaya do to survive in the city? अब जया किस टाइप का काम करती थी सिटी में सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए? सेलिंग न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स बेचती थी। वर्किंग एज अ हाउसमेड, किसी के घर में काम करती थी वो एज अ हाउसमेड, जो हमारी काम वाली होती है ऐसे। रैग पिकिंग, बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स, या फिर वो भीख मांगती थी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रैग पिकिंग, वो ऐसे ही कूड़ा कचरा उठाती थी जो कि थोड़ा बहुत यूजफुल हो सकता है। What shocked Velu the most when he first saw the strange huts where Jaya lived? अब जो वेलू था वो इतना ज्यादा शॉक्ड क्यों हो गया था जब उसने पहली बार वो जगह देखी थी जहां पर जया रहती थी? किस टाइप की हट्स वहां पर बनी हुई थी? देवर मेड ऑफ मेटल शीट्स, कार्डबोर्ड, वुड एंड प्लास्टिक, मतलब जो भी सामान उन्हें मिलता था गार्बेज में से, कचरे में से, उससे उन्होंने हट बनाई हुई थी। देवर मेड ऑफ सीमेंट, वो सीमेंट की हट्स थी। दे हैड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, उनमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों चीजें थी। दे वर वेरी बिग एंड कलरफुल, वो बड़ी बड़ी और कलरफुल थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। What was written on the notice board that the selfish giant put up around his garden to keep the children out? अब जो selfish giant था उसने क्या बोर्ड लगाया था अपने गार्डन के बाहर जिससे कि जो बच्चे हैं उसके गार्डन में ना आए? Children welcome, trespassers will be prosecuted, play at your own risk, garden closed for spring. Right answer is option B.
What happened to the giant's garden after he banned the children? क्या हो गया था जाइंट के गार्डन के साथ जब उसने चिल्ड्रन को बैन कर दिया था? वो आने नहीं दे रहा था बच्चों को गार्डन में। इट बिकम फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ईयर, उसमें काफी ज्यादा फूल जो है खिलने लगे थे पूरे साल। बर्ड्स स्टॉप सिंगिंग बट फ्रूट्स ग्रू, बर्ड्स जो थे उन्होंने गाना गाना बंद कर दिया था लेकिन फ्रूट्स अभी भी जो है ग्रो कर रहे थे। इट टर्न इनटू अ डेजर्ट, वो डेजर्ट में बदल गया था। इट रिमेन्ड इन एटर्नल विंटर, उसमें जो है सिर्फ विंटर ही रह रही थी, स्प्रिंग नहीं आ रही थी। एंड दिस इज द राइट आंसर एज वेल, ऑप्शन डी। Why did spring did not come to one corner of giant's garden? जब पूरे गार्डन में स्प्रिंग आ गई थी एक कॉर्नर में फिर भी जो है स्प्रिंग नहीं आई थी, अभी भी विंटर थी। ऐसा क्यों हुआ था? द चिल्ड्रन ब्रोक द वॉल, क्योंकि बच्चों ने वॉल तोड़ दी थी। द जाइंट प्लांटेड न्यू सीड्स, जो जाइंट था उसने न्यू सीड्स वहां पर प्लांट किए थे। अ लिटिल बॉय कुड नॉट क्लाइम द ट्री, वहां पर एक छोटा सा बच्चा था जो कि ट्री पर नहीं पहुंच पा रहा था और वो रो रहा था। द नॉर्थ विंड लेफ्ट ऑन इट्स ओन, जो नॉर्थ विंड थी वो अपने आप ही जो है चली गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वहां पर एक छोटा सा बच्चा था जो कि ट्री पे क्लाइम नहीं कर पा रहा था और वो रो रहा था। What did the giant do after realizing his mistake? जाइंट ने क्या किया जब उसे अपनी मिस्टेक जो है रियलाइज हुई? He knocked down the wall, उसने जो वॉल थी उसे तोड़ दिया था। He rebuilt the wall higher, उसने और भी ऊंची कर दी थी वो दीवार। He left the garden forever, वो गार्डन छोड़कर ही चला गया। He sold the garden, उसने वो गार्डन जो है बेच दिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Who was the little boy with nail marks on his hands and feet that the giant met again years later? वो छोटा बच्चा कौन था जिसके हाथों और पैरों पर कील के निशान थे जो कि जायंट को काफी सालों के बाद मिलता है? द जायंट्स ओन सन, वो जायंट का ही बेटा था। अ सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट, वन ऑफ विलेज बॉय, ऐसे ही गांव का कोई बच्चा था। जायंट्स फ्रेंड्स चाइल्ड, जायंट का जो फ्रेंड था उसका वो बच्चा था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट। In the chapter, The Treasure Within, what recurring nightmare did हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैव ड्यूरिंग his स्कूल डेज? जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर थे हमारे, ये एक इंटरव्यू पर बेस्ड चैप्टर है। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर को किस चीज से जो है हमेशा डर लगता था जब ये स्कूल में थे? फेलिंग इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, अपेयरिंग फॉर अ मैथमेटिक्स एग्जाम, लूजिंग हिज फ्रेंड्स, बीइंग पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अपेयरिंग फॉर अ मैथमेटिक्स एग्जाम। इन्हें मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। What changed Hafiz contractor's attitude towards studies in the 11th standard? उनका जो स्टडीज को लेकर जो एटीट्यूड था वो हमेशा खेलते रहते थे, वो कैसे चेंज हुआ था उनके 11th स्टैंडर्ड के बाद? He failed badly in exam, क्योंकि वो फेल हो गए थे। His friends motivated him. He lost interest in games, उन्हें गेम्स अब पसंद नहीं रहे थे। The principal spoke to him, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उससे बात की थी। And this is the right answer as well, option D. How did Hafiz contractor perform in his SSC board exams after deciding to study seriously? उन्होंने कितना स्कोर किया था अपने बोर्ड एग्जाम में जब प्रिंसिपल ने उन्हें बोल दिया था और वो सीरियस भी हो गए थे? He scored 50%. He got first division. First division means 60%. First one is 50. He failed the exams. वो फेल हो गए थे। He topped the school. उन्होंने स्कूल टॉप कर दिया था। आंसर इज ऑप्शन ए, he scored 50%. हाउ डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर स्टम्बल इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? वो कैसे आर्किटेक्चर के फील्ड में पहुंच गए थे हफीज कॉन्ट्रैक्टर? ही ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन आर्किटेक्ट, वो हमेशा से ही एक आर्किटेक्ट बनना चाहते थे। ही पॉइंटेड आउट एन एरर इन ड्राइंग इन हिज कजन्स हस्बैंड्स आर्किटेक्ट ऑफिस विच लेड हिम टू परस्यू इट, क्योंकि उन्होंने एक ड्राइंग देखी थी उनके जो कजन थे उनके हस्बैंड के ऑफिस में, उनके हस्बैंड एक आर्किटेक्ट थे, उनके ऑफिस में उन्होंने एक ड्राइंग देखी थी एक विंडो की और उसे पॉइंट आउट कर दिया था कि गलत है। और इसी इंसिडेंट के बाद जो है उनका जो ये आर्किटेक्चर का फील्ड था ये स्टार्ट हो जाता है। या फिर हिज मदर फोर्स्ड हिम इनटू इट, उनकी मदर ने फोर्स किया था। ही जॉइंड आर्किटेक्चर कॉलेज बाय चांस आफ्टर गेटिंग लो मार्क्स, उनके कम मार्क्स आए थे इसलिए उन्होंने बाय चांस ही ज्वाइन कर लिया था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। What is the main message और theme highlighted by the title The Treasure Within? क्या हमें मेन मैसेज मिलता है इस टॉपिक से जो हमारा टाइटल है द ट्रेजर विद इन? वेल्थ एंड मनी आर द रियल ट्रेजर, जो वेल्थ है या फिर मनी है वही आपका जो है असली खजाना होता है। ओनली एकेडमिक टॉपर सक्सीड इन लाइफ, जो कि एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं मतलब पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं वही टॉप करते हैं, अपनी लाइफ में भी सक्सीड होते हैं। एवरी चाइल्ड हैज हिडन पोटेंशियल, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है, कोई ना कोई जो है एक अच्छी चीज होती है, हिडन पोटेंशियल होता है उनके अंदर। स्कूल एजुकेशन इज यूजलेस, जो स्कूल की एजुकेशन वो किसी भी काम की नहीं होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एवरी चाइल्ड हैज हिडन पोटेंशियल, हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है।
In the chapter Princess September, why did the King Siam name his daughters after the months of year? जो हमारा चैप्टर है प्रिंसेस सितंबर, उसमें सारी ही जो प्रिंसेस हैं उनका नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे है, मंथ्स के नाम पर है। तो ऐसा क्यों किया था वहां के किंग ने? ही लाइक द कैलेंडर, उन्हें कैलेंडर पसंद था। द क्वीन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स, क्वीन को काफी मुश्किल लगता था इतने नाम याद रखना। दे वर बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स, क्योंकि वो अलग अलग मंथ में जो है पैदा हुई थी सारे प्रिंसेस। इट वॉज अ रॉयल ट्रेडिशन, ये उनका कोई रॉयल ट्रेडिशन था। आंसर इज ऑप्शन बी। What unusual habit did the king of Siam have on his birthday? क्या unusual, क्या अजीब सी हैबिट थी हमारे किंग की उनके बर्थडे को लेकर? Instead of receiving gift, he gave gift to the others. तो वो गिफ्ट्स लेने की बजाय गिफ्ट्स देते थे। He received expensive gift फ्रॉम एवरीवन, वो सभी से जो है काफी महंगे गिफ्ट्स लेते थे। ही फास्टेड द होल डे, वो पूरा दिन फास्ट रखते थे, कुछ नहीं खाते थे। ही थ्रू अ ग्रैंड पार्टी फॉर द किंगडम, पूरे किंगडम के लिए वो एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करते थे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। What gift did the king give to each of his 9 daughters 1 year on his birthday? अब एक बार उन्होंने अपने बर्थडे पर अपनी सारी डॉटर्स को क्या गिफ्ट दिया था? अ गोल्डन रिंग, अ ग्रीन पैरेट इन गोल्डन केज, अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अ सिंगिंग बर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज। Why was Princess September heartbroken and sent to bed without dinner? जो प्रिंसेस सितंबर थी उनका दिल क्यों टूट गया था, क्यों वो रो रही थी और बिना ही डिनर के उन्हें सोने के लिए भेज दिया गया था? शी लॉस्ट हर फेवरेट टॉय, उनका फेवरेट टॉय गुम हो गया था। द क्वीन स्कोल्डेड हर फॉर नो रीजन, क्वीन ने उन्हें डांट दिया था बिना ही किसी बात की। हर सिस्टर्स टीज्ड हर, उनकी जो बहनें थी वो उन्हें चिढ़ा रही थी। हर पैरेट डाइड सडनली, जो उनका पैरेट था जो किंग ने दिया था वो मर गया था। एंड दिस इज द राइट आंसर एज वेल, ऑप्शन डी। What happened when Princess September set the little singing bird free from the cage? अब प्रिंसेस सितंबर के पास एक बर्ड आ गया था जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे गाने उनके लिए गाता था। जब प्रिंसेस सितंबर ने उसे केज से बाहर निकाला तो क्या हुआ? द बर्ड नेवर रिटर्न एंड शी बिकेम सैड, वो जो बर्ड था वो कभी वापस नहीं आया। द किंग पनिश्ड हर फॉर ओपनिंग द केज, किंग ने उन्हें पनिश किया। हर सिस्टर्स कॉट द बर्ड अगेन, उसकी सिस्टर्स ने पकड़ लिया उस बर्ड को। द बर्ड फ्लू अवे बट केम बैक एवरी इवनिंग, जो बर्ड था वो उड़ गया था उस टाइम तो, लेकिन वो हर इवनिंग जो है वापस आ जाता था प्रिंसेस सितंबर के पास। एंड दिस इज द राइट आंसर एज वेल, ऑप्शन डी। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द फाइट? द फाइट का ऑथर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। इनकी काफी सारी स्टोरीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। Ranji had recently moved to Rajpur and discovered a beautiful pool during which season? रंजी को कौन से सीजन में ब्यूटीफुल सा पूल मिला था राजपुर में? विंटर, रेनी, समर, ऑटम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, समर। What was the result of the first day's fight between रंजी एंड सूरज? अब सूरज और रंजी के बीच में जो फाइट होती है फर्स्ट डे, उसका क्या रिजल्ट आता है, कौन जीतता है? सूरज वन, रंजी वन, नीदर वन, दे बिकम फ्रेंड्स इमीडिएटली, वो दोनों जो है फ्रेंड बन जाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नीदर वन। हाउ डिड रंजी एंड सूरज फाइनली बिकम फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज? अब फाइनली वो दोनों फ्रेंड कैसे बन जाते हैं बजाय के दुश्मन बनने के? दे एडमायर्ड ईच अदर स्किल, वो दोनों एक दूसरे की जो स्किल्स हैं उसकी तारीफ करते हैं। दे फॉट अगेन एंड वन सरेंडर्ड, वो दोबारा से लड़ते हैं और एक जो है हार मान लेता है। देयर पेरेंट्स फोर्स देम टू मेकअप, उनके पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं फ्रेंड बनने के लिए। दे नेवर फॉट अगेन आफ्टर द फर्स्ट डे, और उन्होंने या फिर कभी लड़ाई की ही नहीं पहले दिन के बाद। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वाई डिड द फाइट स्टार्ट बिटवीन रंजी एंड सूरज? अब इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट ही क्यों होती है? दे आर्ग्यूड ओवर अ गेम, एक गेम के ऊपर इनकी जो है बहस हो गई थी। दे फॉट ओवर फूड, फूड के ऊपर ये लड़ रहे थे। रंजी स्टोल सूरज थिंग, रंजी ने जो है सूरज की चीजें चुरा ली थी। सूरज क्लेम द फॉरेस्ट पूल वॉज हिज, सूरज जो है वो कहता है कि जो फॉरेस्ट में जो पूल है, जो तालाब है, वो मेरा है। एंड दिस इज द राइट आंसर एज वेल, ऑप्शन डी। इन द चैप्टर द ओपन विंडो, हु इज द यंग गर्ल हु टॉक्स टू फ्रैम्पटन नटल? अब जो हमारा चैप्टर है द ओपन विंडो, उसमें कौन वो छोटी सी लड़की थी जो कि फ्रैम्पटन नटल से बात करती है? ज्यादा छोटी नहीं थी, शी वॉज अ टीनेजर। वेरा, मिसेस टेपल्टन, रॉनी और ब्रिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेरा। वाई हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द कंट्री साइड? अब फ्रैम्पटन नटल जो है कंट्री साइड क्यों आए थे? फॉर साइट सीइंग, सिर्फ नज़ारे देखने के लिए। टू मीट हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर से मिलने के लिए। फॉर अ नर्व क्योर, उनकी नर्व्स में कुछ दिक्कत थी, उसके इलाज के लिए वो आए थे। टू हंट बर्ड्स, हंट जो बर्ड्स थे उनको हंट करने के लिए आए थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉर अ नर्व क्योर। What tragic story does Vera tell Frampton about the open window? जो ओपन विंडो थी उसके बारे में वेरा क्या कहानी सुनाती है फ्रैम्पटन को? मिसेस टिपल्सन लॉस्ट हर डॉग, जो मिसेस स्पेल्टन है उन्होंने अपने डॉग को जो है खो दिया है। अ स्ट्रॉन्ग
A storm destroyed the house. एक तूफान की वजह से जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो गया है. The family moved away forever. जो फैमिली वो हमेशा के लिए चली गई है. Mrs. Pelter husband and two brothers went hunting and never returned. उनके जो हस्बैंड थे और उनके जो दो भाई थे वो हंटिंग के लिए गए थे और कभी वो वापस नहीं आए थे. एंड दिस इज द राइट आंसर एज वेल. What does Mrs. Spelton say when she finally comes down? वो क्या कहती है जब वो फाइनली नीचे आती हैं? They will be coming in soon for tea. कि वो जल्दी ही आते होंगे चाय के लिए. The window is always kept open. जो विंडो वो हमेशा खुली रहती है. Vera is a naughty girl. Vera जो एक naughty girl है. Frampton you look ill कि तुम बीमार दिखाई दे रही हो. The right answer is they will be coming in soon for tea. Option A. Why does Frampton rush out of the house in terror? जो फ्रैम्पटन है वो डर के मारे क्यों एकदम से घर से भाग जाता है? He sees a ghost. उसने भूत देख लिया था. He mistakes three men and dog as ghost. जो तीन लोग आ रहे थे और एक डॉग था वो उसे लगता है कि वो भूत है. Mrs. Pelton scolds him. Mrs. Pelton जो है उसे डांटती है. Vera starts crying. Vera रोना शुरू कर देती है. Right answer is option B. In the chapter Jalebis, in which class was the Munna when the incident with Jalebis happened? मुन्ना कौन सी क्लास में था जब उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है? फोर्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ या सेवेंथ? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फिफ्थ. Why didn't the boy pay his school fee on the day he carried 4 rupees to school? वो क्यों फीस अपनी भर नहीं पाया था जिस दिन वो जो है 4 रुपीज लेकर गया था स्कूल में? He lost the money. उसने पैसे खो दिए थे. He forgot the fees. वो ले जाने ही भूल गया था फीस. द स्कूल वॉज क्लोज. स्कूल ही बंद था उस दिन. मास्टर गुलाम मोहम्मद वॉज ऑन लीव. जो मास्टर थे जिन्हें फीस देनी थी वो लीव पर थे. एंड दिस इज द राइट आंसर इज विल ऑप्शन डी. What tempted the boy to buy jalebis while going to school? किस वजह से जो बच्चा था वो मुन्ना था वो जलेबीज खरीदता है जब वो स्कूल से वापस आ रहा था. द स्मेल ऑफ फ्रेश हॉट जलेबीज एंड द कॉइन्स जिंगलिंग इन द पॉकेट. उसे जलेबी की काफी फ्रेश स्मेल आ रही थी. हॉट जलेबीज उसे दिखाई दे रही थी और उसकी जेब में जो कॉइन्स थे उनमें से आवाज आ रही थी कि तुम जाओ और जलेबी खरीद लो. हिज फ्रेंड्स फोर्स्ड हिम. उसके फ्रेंड्स ने उसे फोर्स किया था. ही वॉज हंग्री आफ्टर स्किपिंग ब्रेकफास्ट. क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं करके आया था इसलिए उसे अब भूख लग गई थी. ही वॉन्टेड टू शेयर विद क्लासमेट. वो जो जलेबियां हैं वो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना चाहता था. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. What happened after the boy spent all 4 rupees on jalebis? क्या होता है जब वो सारे के सारे पैसे जो 4 रुपए उसके पास थे वो जलेबीज पर स्पेंड कर देता है? He felt happy and went home. उसे अच्छा लगता है और घर चला जाता है. He missed school the next day. वो नेक्स्ट डे स्कूल मिस करता है. He saved some for later. वो कुछ जलेबियां जो है आगे के लिए बचा लेता है. The teacher praised him. जो टीचर उसकी तारीफ करते हैं. आंसर इज ऑप्शन बी. He missed school the next day क्योंकि उसके पास फीस नहीं थी. What lesson does the boy learn from the जलेबीज इंसिडेंट? अब जो जलेबी वाला इंसिडेंट उसके साथ हुआ था मुन्ना के साथ उसे क्या लेसन यहाँ से मिलता है? क्या सीख उसे मिलती है? नेवर ईट स्वीट्स. कि हमें कभी भी मिठाई नहीं खानी चाहिए. स्कूल फीस आर नॉट इम्पोर्टेंट. स्कूल की फीस इंपॉर्टेंट नहीं होती. ऑलवेज स्पेंड पॉकेट मनी फ्रीली. जो भी तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है उसे जैसे मन करे वैसे स्पेंड कर दो. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ. भगवान उसी की हेल्प करते हैं जो कि खुद की मदद करते हैं. आंसर इज ऑप्शन डी. इन द चैप्टर द कॉमेट 1 एंड कॉमेट 2 दोनों ही चैप्टर से हमारे यहाँ पर जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. हु डिस्कवर्ड द न्यू कॉमेट एंड नेम्ड इट कॉमेट दत्ता? किसने जो है डिस्कवर किया था पहले इस कॉमेट को? जेम्स फॉर्सेथ, सर जॉन मैकफर्सन, मनोज दत्तादा, इंद्रानी देवी. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मनोज दत्तादा. वट वॉज द मेजर कंसर्न आफ्टर कॉमेट दत्ताज डिस्कवरी? क्या मेजर कंसर्न, क्या चिंता अब जो है सबको परेशान कर रही थी जब इस कॉमेट की डिस्कवरी हो जाती है कॉमेट दत्ता की? इट वुड ब्रिंग गुड लक. इसकी वजह से जो है गुड लक आ जाएगा. इट वुड कोलाइड विद अर्थ. ये अर्थ के साथ टकरा जाएगा. इट वॉज टू स्मॉल टू सी. वो बहुत ज्यादा छोटा था. इट वुड डिसअपियर सून. वो जल्दी ही जो है गायब हो जाएगा. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. वाई वॉज अ सीक्रेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंडन? लंदन में एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी? टू सेलिब्रेट द डिस्कवरी. सेलिब्रेट करने के लिए. टू स्टडी स्टार्स. जनरली स्टार्स की स्टडी करने के लिए. टू अवॉर्ड दत्तादा प्राइज. दत्तादा को प्राइज देने के लिए क्योंकि उन्होंने कॉमेट ढूंढ लिया था. टू डिस्कस वेज टू डिफ्लेक्ट कॉमेट दत्ताज कोलिजन विद अर्थ. क्योंकि उन्हें डिफरेंट वेज जो है डिस्कस करने थे कि जो ये कॉमेट आ रहा है वो इसे कैसे जो है डाइवर्ट कर सकते हैं अर्थ की तरफ आने से. एंड दिस इज द राइट आंसर ऑल्सो ऑप्शन डी.
What superstitious action did इंद्रानी देवी take because of the comet? अब जो इंद्रानी देवी है वो ऐसा क्या करती हैं इस कॉमेट की वजह से? क्या सुपरस्टिशियस एक्शन वो करती हैं? क्या अंधविश्वासी काम वो करती हैं? शी परफॉर्म्ड यजना, वो यजना परफॉर्म करती है. शी सोल्ड हर टेलीस्कोप, उनके पास एक टेलीस्कोप था वो उसे बेच देती है. शी इन्वाइटेड साइंटिस्ट होम, साइंटिस्ट को घर बुलाती है. शी स्टॉप दत्तादा फ्रॉम स्टार गेजिंग, वो दत्तादा को स्टार गेजिंग से रोक देती है. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वो यजना करवाती है. How was the disaster finally averted as revealed at the end? Finally जो वो डिजास्टर था, अर्थ के साथ कोलाइड होने वाला था कॉमेट, वो फाइनली कैसे एवर्ट होता है, कैसे वो हम कह सकते हैं कि खत्म होता है. द कॉमेट चेंज्ड पाथ नेचुरली, जो कॉमेट है वो अपने आप ही किसी दूसरे रास्ते पर चला जाता है. दत्तादा प्रेड टू गॉड, दत्तादा ने गॉड से प्रे किया. द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टू डिफ्लेक्ट इट सक्सीडेड, जो इन्होंने प्लान बनाया था साइंटिस्ट ने कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे वो उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए, वो सक्सेसफुल हो गया था. द कॉमेट नेवर केम क्लोज, जो कॉमेट था वो कभी अर्थ के पास आया ही नहीं. आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ लास्ट चैप्टर, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. विच स्कॉलर ऑथर्ड अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? आर्यभट्टा, सुश्रुता, पानिनी, चाणक्य. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चाणक्य. तक्षशिला स्पेशलाइज्ड इन व्हाट, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो किस चीज में स्पेशलाइजेशन हमें प्रोवाइड करती थी? वैदिक रिचुअल्स, मेडिसिन, आर्चरी, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेडिसिन, आर्चरी. नालंदाज लाइब्रेरी वॉज कॉल्ड, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी उसका क्या नाम था? धर्मगंजा, सरस्वती महल, रत्नसागर, विद्या मंदिर. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, धर्मगंजा. नेम ऑफ चराकाज टेक्स्ट ऑन मेडिसिन इज, चराका का जो टेक्स्ट था मेडिसिन के ऊपर उसका क्या नाम था? अष्टोध्यायी, ब्रह्मस्फुटा सिद्धांता, अर्थशास्त्र, चराका संहिता. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अष्टोध्यायी. पानिनीज ग्रामर वर्क इज नोन एज, पानिनी का जो ग्रामर वर्क था उसका क्या नाम था? सुश्रुता संहिता, अष्टोध्यायी, लीलावती, ऋग्वेदा. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुश्रुता संहिता. एंड हेयर वी कम टू द एंड. हमने पूरी बुक का रिवीजन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज. आप चेक कर सकते हैं आपको कितना याद है और आप कितना स्कोर कर रहे हैं. And next we are going to start Purvi for class 8. So please like, share and subscribe the channel and keep watching. Thank you very much.